Radhe Radhe. And in my series, I keep on explaining one chart. Number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 11, 12. Saturn यहाँ है, right? Jupiter यहाँ है, Mars and Rahu is here, Sun and Venus is here, Mercury and Ketu is here. Let us first understand this. Mercury and Ketu together in the house of Taurus makes him a very intelligent person. हर चीज को तोड़ना जानेंगे, विभाग करना जानेंगे, चीज को तोड़ तोड़ के बड़ा करने की कोशिश करेंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ थिंग्स करेंगे, मैथमेटिक्स में अच्छे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे. दिस विल बी मर्करी एंड केतु, व्हिच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच विल शो दैट ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन. जुपिटर सैजिटेरियस प्योर बैठा है, आगे कोई भी नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, तो जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं तो पीछे था, आगे बढ़ेगा जुपिटर. कोई प्लैनेट नहीं है, सैटर्न आ रहा है उसके आगे, बहुत काफी आगे. गुड परिवार, अच्छा परिवार, संस्कारी लाइफ, पीरियड. जनरली दिस वाज लाइफ. प्रोफेशन, शनि जो है ये कह रहे ये शुक्र के एक्सॉल्टेड घर में बैठा है. जहां शनि और शुक्र का संबंध बनेगा, आदमी के पास पैसा होगा. ही विल डू वेल, ही विल डू वेल, ही विल डू, मतलब पैसे वाली पथरी, पैसा करेंगे. शनि के आगे जाकर ये मरकुरी और केतु को ट्रांजिट कर, शनि के आगे सूर्य शुक्र है, तो सूर्य जो है वो एक्सॉल्टेड है राजा से. सूर्य शुक्र में आपस में रिलेशनशिप है. जितने भी बड़े बड़े लखपति करोड़पति होती, जो कि अपने आगे राजा जो होता है उसके सामने कौन होता है, दोस्त थोड़ी होता है, उसके सामने प्रजा बैठी रहती है, लोग बैठते सुनता है. जैसे कि कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, वो खड़ा होकर बोलता है और लोग ताली बजाते हैं. इस तरह एक्टर भी होता है, क्रिकेटर भी होता है, तो उनका सूर्य राजा है, मगर आगे कौन है, शुक्र देख रहा है, लोग देख रहे हैं. तो इसको एक इस तरह सूर्य शुक्र को हमें प्रोफेशन के संदर्भ में करेंगे, इस तरह करेंगे जो बहुत अच्छा है. और आगे मरकुरी और केतु है जो कि इंटेलिजेंस और बहुत सारे बिजनेस के कारक है. तो इनसे इनका अच्छा बिजनेसमैन होंगे, 2 और 3 सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, राइट. नाउ लेट अस सी हिज ब्रदर्स हरदम ब्रदर्स से कितने होना चाहिए. मंगल से देखिए, मंगल के आगे, मंगल के साथ राहु है, साथ में मरकुरी कहती है. मंगल के आगे वाला प्लैनेट देखिए कौन है, जुपिटर. मंगल से जो दोस्त है जुपिटर है, तो एक भाई ये दिखाता है और मरकुरी भी एक भाई दिखाता है, क्योंकि जुपिटर आगे तो ये बचाता है, कोई भाई मरेगा नहीं, तो 2 या 3 भाई बहन होंगे. मगर इसमें से क्योंकि मंगल राहु के साथ है और मरकुरी केतु एक है, तो हो सकता है इनमें से एक भाई या एक बहन की अकस्मात सडन डेथ हो जाए, विदाउट सडन, जैसे बैठे बैठे हो सकती है. दिस इज व्हाट विल बी कॉज्ड बाय दिस व्हिच इज देयर, राइट. सो दीज आर द इवेंट्स व्हिच यू कैन सी, एकदम से हमें इस हॉरोस्कोप में दिखाई देते हैं. अब इन इवेंट्स को कैसे देखना है, हमें ये देख रहे हैं कि प्रोफेशन में टर्निंग पॉइंट कब आता है, सैटर्न. सैटर्न एक्साइट एनर्जाइज होना चाहिए. सैटर्न एनर्जाइज कब होता है, जब जुपिटर यहाँ आता है 36 से 48 के बीच में. क्योंकि हम 12-12 साल लेते हैं, तो 1 से 12 ये हो गया लग्न, 12 से 24 ये हो गया लग्न. 1 साल जुपिटर एक जगह घूमता है, 36 से 48 के बीच में यहाँ पर होएगा और जुपिटर सैटर्न को एक्साइट करेगा, तो इस पे इनका प्रोफेशन बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, बड़ा आदमी बनने की तरफ इनका और मतलब बढ़ेगा, शौर्यता बढ़ेगी. सैटर्न क्योंकि पीसेस के घर में है, 12वें घर में है, 12वें उसमें है, 12वें घर में भी है, 12वें हाउस में भी ले लीजिए, 12वां भी लीजिए. 12वां होता देने का. लक्ष्मी कहती है जितना तुम मेरे को दोगे उतना आएगा. तो सैटर्न इन पीसेस जब भी होगा तो आदमी प्रोफेशन में जो पैसा कमाएगा उसमें कुछ का बहुत सारा पैसा, काफी पैसा ये धर्म और कर्म के अच्छे कामों में भी खर्च करेगा. गिवर होगा, पैसे को रिलीजियस में इस्तेमाल करेगा. हरदम इस आदमी के प्रॉब्लम आएगी जब भी जुपिटर सन वीनस की तरफ आएगा, क्योंकि सूर्य शुक्र दुश्मन है. जब जुपिटर आएगा तो वो शुक्र को पीड़ित करेगा, तो वो बिजनेस को पीड़ित करेगा. जब शनि आएगा तो सूर्य को पीड़ित करेगा, तो फादर को पीड़ित करेगा. मतलब जो बेनिफिट्स जो है
वो लाइव चीजों के लिए अच्छे होते हैं, सॉरी मेलेफिक्स जो होते हैं लाइव चीजों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और बेनिफिक्स जो होते हैं वो लाइव चीजों के लिए अच्छे होते हैं और नॉन लाइव चीजों के लिए, अजीब चीजों के लिए। ये आपको थोड़ा पतरी देखते आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह करना है। इस तरह हमें जुपिटर और सैटर्न को, और सैटर्न एक जगह 30 साल रहता है, राहु एक जगह 18 साल रहता है, तो हम इन 3 प्लैनेट्स को यहां घुमाते हैं और ट्रांजिट को भी अप्लाई करते हैं। जो ट्रांजिट होता है यही वही तो, ये तो हमारा एक लेखा जोखा जो पैदा हुआ है उसका आ गया। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, जब मूव कर रहे हैं। ये तो हमने बनाया ना 30 डिग्री को, हर प्लैनेट को 30 डिग्री में जा रहा है। ये तो हर प्लैनेट को कोई कोई 160 डिग्री चल गया, कोई 210 डिग्री चल गया, इस तरह। तो यू हैव टू सी द प्लैनेट्स, इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इनके अपने रूल्स हैं, which are very complicated rules of how to see planets in each round, जो कि शायद मैं इसको आपके इसमें नहीं बता सकता इस पर्टिकुलर इसमें, बट दिस इज हाउ यू हैव टू सी अ चार्ट इन इट्स मेथोडोलॉजी की क्या दिखा रहा है और कब इवेंट हो। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड भृगु शास्त्र व्हाट इट इज, read my first book, go to my site shankarstudy.com, and there is a book on Bhrigu principles. Now let us understand Vedic astrology जो हमारी है वो हमको पूर्णतः रूप में नहीं मिली है। ये एक ऐसी चीज है जिसको कि आप वही आदमी कर सकता है जो शिव की खोज कर रहा है, क्योंकि शिव महाकाल हैं। एंड इट हैज टू बी एनीबडी हु डज एस्ट्रोलॉजी has to do astrology, इस तरह एस्ट्रोलॉजी करे जैसे कि he loves his lover. You know, it's a love. It is out of love which you do from within. तभी आप ये एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, and that is the beauty of astrology. Every time I start a video, I will tell you a small tip on how astrology needs to be done. It is a worship. It has to अंदर से आना चाहिए. It is, you are reading Mahakal, you are reading Shiva. To understand astrology, you have to understand, Shiva within, because he is Mahakal, and that is astrology. So astrology उन्हीं को करना चाहिए जिनको अंदर से एस्ट्रोलॉजी का जुनून और प्यार है। वो इस तरह है जैसे कि आपको कभी कभी किसी भी जन्म में कभी भी आगे छोटे बच्चे हैं, आगे यू हैव फॉलन इन लव विद समबडी पैशनेटली इनसाइड इनर लव, फिर आप एस्ट्रोलॉजी करिए, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव प्रेडिक्शंस. Every time I do a video, I'll tell you a small tip which I feel. It is my personal view. गलत भी हो सकता है, मगर ये मेरा अपना personal view. So today I will take a chart and explain you some tips on astrology. And let me draw the chart for you. मैं chart आपके लिए बना देता हूँ. Now, in the charts which I make will always have, forgive me for the writing खराब. It's all, I make small notes for you guys, और उसके बाद I try to explain you the systems. It is not that, it's just, so I keep on little giving a small tips. I cannot explain on a YouTube the principles of astrology. I said that has to अंदर से आना चाहिए. Principles बताते हैं, मगर prediction has to come from inside, because how thousands of things are there. It's your worship to Shiva. It's your worship. It is worship of giving up everything. जिस दिन आपके अंदर ये हो जाए कि आपको क्रिएट कुछ नहीं करना, आपको बनाना कुछ नहीं है, मगर आपको आग के अंदर आहुति देके जल के खत्म हो जाना है और फिर वापस नहीं आना है, तो आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे. दैट इंट्यूशन विल ऑलवेज वर्क फॉर यू. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंट्यूशन, व्हिच हैज सूर्य एंड शुक्र, दैट इज सन एंड वीनस, मरकरी, केतु, बुध, केतु भी Jupiter, बृहस्पति, शनि, Saturn, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If you look at my earlier videos of 1990s, I mean, I've tried to explain something, but here I'm trying to explain things logically to you, little bit, so that you understand about the education and intelligence of this person. Education and intelligence. I'm talking about education,
इंटेलिजेंस। इसके लिए मैं क्या मेरे को एकदम इमीडिएटली आई सी इज टॉरस साइन, मर्करी एंड केतु, मर्करी प्लस केतु। Whenever Mercury is with Ketu, a person will be intelligent. He will be a man of details. He will be good in mathematics. He will try to बहुत सारे सब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश करेगा। तो ये पहले प्रेडिक्शन इसके हॉरोस्कोप को देख के हम कहते हैं कि आदमी के अंदर मेरे को सबसे पहली चीज दिखाई दी, दिमाग बहुत अच्छा। और दिमाग अच्छा होने के लिए मर्करी केतु इज इन द साइन ऑफ टॉरस, जो शुक्र का घर है। मर्करी केतु और टॉरस इज अ साइन ऑफ लर्निंग, फिक्स्ड साइन है आपके, ऐसा साइन है जो ग्राउंडेड है, जो आदमी सीख सकता है। तो मर्करी केतु टॉरस में आदमी को इंटेलिजेंट बनाएगा और अच्छा बनाएगा। मर्करी केतु का जो डिस्पोजिटर है वो है शुक्र, उससे 12वें में चला गया है, तो एकदम ये प्रकांड विद्वान नहीं बना। ही विल नॉट बी एन आइंस्टाइन, बट नेवरदलेस मर्करी केतु टुगेदर मेक्स हिम अ पर्सन हु इज इंटेलिजेंट है, बहुत सारी भाषाएं जानता है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, काम करने की क्षमता रखता है। इस आदमी की फैमिली जो होगी वो अच्छी होगी, अच्छे घर से पैदा होगा, अच्छे परिवार का होगा। क्यों? फर्स्ट थिंग फॉर दैट यू हैव टू सी जुपिटर, सभ्यता। जुपिटर जो है वो इसका बिल्कुल क्लियर थिंग है, जुपिटर इन सैजिटेरियस, या 9th हाउस में भी हो, जुपिटर इन सैजिटेरियस, अपने ही घर में बैठा हुआ है। गुड फैमिली, गुड फैमिली, पहले जमाने में गुड फैमिली मतलब मॉरल्स अच्छे होंगे, स्पिरिचुअलिटी की फैमिली होगी, अच्छे संस्कार के होगा, इरिस्पेक्टिव एनीथिंग, बिकॉज जुपिटर के आगे कोई प्लैनेट नहीं है। प्रोफेशन, I come here and I talk about profession. It's very important. As soon as they see a horoscope, तो आदमी की ये चीज़ हमको एकदम दिखनी चाहिए कि दिमाग है, फैमिली कैसी है, प्रोफेशन। प्रोफेशन, ही इज इन साइन ऑफ पीसेस। ये है एक्सॉल्टेशन साइन ऑफ वीनस। सो सैटर्न जो है वो वीनस के घर में है, तो गुड, ही विल अर्न मनी, गुड मनी। और आप देखिएगा बुध और केतु जो है उसका जो डिस्पोजिटर वीनस है वो शुक्र है। द डिस्पोजिटर ऑफ मर्करी, मर्करी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर मैनेजमेंट। केतु चीजों को बहुत डिवाइड करता है। आजकल के कोई भी चीज होती है, हर चीज डिवाइडेड ही होती है, हर चीज पार्ट्स में ही होती है। और जब केतु अकेले हो तो अलग हो, मर्करी के साथ है तो आपको दिमाग को विभाजित करता है, दिमाग को सोचने की शक्ति अच्छा देता है, बहुत चीज देता है। और स्पेशली अगर वो फिक्स साइन में हो, फिक्स साइन मतलब 2, 6 एंड 10, 2, 6 और 10, मतलब टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न में हो तो मर्कुरी केतु अच्छा करेगा। इसका डिस्पोजिटर जो है वो है शुक्र के साइन में, और शुक्र के ही साइन में आपका शनि पड़ा हुआ, तो इसकी जो एनर्जी, इट्स ऑल अ गेम ऑफ एनर्जी। So you have to see that Saturn, which is in the exaltation sign of 12th, gets the energy of Venus and Mercury. It gets the energy of Venus and Mercury. It also gets the energy of Mangal and Rahu, which is depositor there. It also gets that energy. तो ये इतने सारे energy, Saturn basically because of the energy of Venus and Mercury makes a person, आदमी को प्रोफेशन अच्छा करेगा और पैसा अच्छा होगा। बिजनेस कब करेगा? जब सैटर्न जो है मर्कुरी और केतु को एनर्जाइज करेगा। जब सैटर्न जो है, शनि जो है अपने ट्रांजिट सिस्टम में, 3 तरह के सिस्टम होंगे इसके अंदर, एक तो आपका हमारा भृगु शास्त्रीय हिसाब से ट्रांजिट, और एक हमारा प्लैनेट्स जो है, और तीसरा ट्रांजिट जो हमारा चलता है। तो इसके अंदर प्रोफेशन तभी होगा जब सैटर्न एनर्जाइजेस मर्कुरी और केतु। जब सैटर्न मर्कुरी और केतु को एनर्जाइज करेगा तब आदमी बिजनेस करेगा, और सैटर्न जब मर्कुरी केतु को एनर्जाइज करता है, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो सूर्य शुक्र की एनर्जी जाएगा, सूर्य शुक्र एनर्जी के जाके मर्कुरी के पास जाएगा। मर्कुरी कहता है मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, मल्टीपल बिजनेस करना चाहता हूँ। शुक्र पैसे की लालच देता है,
और उसके सामने मरकुरी केतु के सामने मंगल और राहु है, जो कि उसको देते हैं, एनर्जी देते हैं और बड़ा सोचने की शक्ति देते हैं। तो जिस आदमी के पास दिमाग है, बड़े सोचने की शक्ति है, एनर्जी है, उसके अंदर वो मतलब जब शुक्र मतलब जो पैसे का कारक है, वो जब सैटर्न जो प्रोफेशन कारक है, जब इन ये सब चीज भर के एक बादल समझ लीजिए, एक बादल है, शनि एक बादल है, इट ट्रैवल्स, व्हेन इट ट्रैवल्स एंड कम्स हियर, मरकुरी केतु पर आएगा तो ये अपने साथ बहुत सारी एनर्जीज को लेकर साथ में आता है। आप ये तीन का आप ये देखिए एनर्जी देखिए, सैटर्न जो है वो इन तीनों की एनर्जी को लेके आ रहा है। ये पीरियड जब ये आदमी कब करेगा, व्हेन इट विल डू मतलब बिजनेस, व्हेन विल इट डू बिजनेस, राइट। हम जब जुपिटर का ट्रांजिट देखते हैं तो हम जुपिटर को एक एक घर में 12 साल इसको लग्न मानते हैं। पहला लग्न हमारा ये 12 साल का हुआ, 12 से 24 मतलब 13 से आप 23 समझिए ये हुआ, और 24 से 36 वाला जो पीरियड होगा 24 to 36 इज दिस पीरियड, राइट। 24 to 36 is this period, and then 36 to 48 is this period. जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो ये आदमी बड़ा कब बनेगा, जब मैंने कहा शनि इसका एनर्जाइज हो जाता है। When will he start doing business? That kind of money which we see and that कब होगा? शनि gets energized at the age of 36 by जब गुरु शनि को एनर्जाइज करेगा, और शनि 30 साल के अपने उसमें जो होगा, ये आपका जो शनि जो है वो 1 से 30 और 30 से 60, 30 से 60 में यहाँ पर होगा, 30 से 60 के बीच में यहाँ पर होगा, ठीक है, 30 से 60 के बीच में यहाँ। तो इट इज बिटवीन एट द एज ऑफ अबाउट 36 ये आदमी बिजनेस की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर जो है वो एनर्जाइज करता है। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, ये आपने लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली इज, जुपिटर जो है वो क्या देता है हमको, ऑप्शंस देता है बहुत सारे। जुपिटर जब भी वो 12 साल का एक स्लॉट आएगा, 12 ईयर का जो स्लॉट आता है, जब इसको लग्न बनाते हैं, जो जीव है हमारा, इज अ जीव कारक, जो इसको 12 ईयर के साथ, तो इट गिव्स यू ऑप्शंस कि आपके पास लाइफ में आपके प्रारब्ध के हिसाब से ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा तक आपको इश्यूज देगा। इनमें से आपका क्या चीज होगा, वो फलित क्या होगा, व्हाट विल हैपन फाइनली, ये आपको व्हाट विल हैपन ये सैटर्न बताता है। इसमें हमने पहले सैटर्न की शक्ति देख ली थी, हमने यहाँ आदमी का देख लिया था, अब आदमी एक रिक्शा वाला भी है, एक आदमी अरबपति भी। यहाँ हमने देख लिया था गुरु जो है इनका बहुत अच्छा प्लेस्ड है, इनका शनि जो है जो प्रोफेशन का कारक है वो एक्सॉल्टेशन साइन ऑफ वीनस में है, वीनस के एक्सॉल्टेड साइन में है, समझ लीजिए। तो शनि इटसेल्फ वाज वेरी पावरफुल। तो जब जुपिटर ने सैटर्न को एक्साइट करा, जैसे शनि उसको एनर्जाइज करा, तो हम ये समझ लेते हैं 36 से 48 के बीच में ये आदमी संपन्न लाइफ लीड करेगा। बट इसमें अब बिजनेस कब शुरू करेगा, हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बिजनेस का है वो हमने, और मल्टीप्लिसिटी का प्लैनेट है वो है मरकुरी। तो 1 से 30 सैटर्न की 30 साल ये होती है, 30 सैटर्न की जो दशा जो होता, सैटर्न की जो टाइम पीरियड होता है 30 साल का, 1 से 30 ये था, 30 से 60 ये था। तो 30 से 32.5, 32.5 से 34, मतलब 32 से 34 तक सैटर्न यहां पर रहेगा, और जुपिटर जो है जब यहां पर आएगा करीब 36 पे आएगा, तब इट एनर्जाइजेस सैटर्न। तो 32 से 34 के बीच में he will start planning for his business. Mercury is about planning, right? When it comes here, इस जगह आएगा, जब यहाँ पर जब भी कोई प्लैनेट अपने घर पे आएगा, शनि आएगा 34 से 36, मोटा मोटा 34 से 36 यहाँ आएगा। तो जब भी मरकुरी के घर में आएगा तो कौन कौन से प्लैनेट को एनर्जाइज करता है, ये एक रूल है, whenever Saturn will come here in 3, it will energize both its side। एक अपना ये साइन एनर्जाइज करेगा, एक अपना ये एनर्जाइज साइन करेगा। तो इट विल एनर्जाइज दिस साइन, इट विल एनर्जाइज दिस साइड, इट विल एनर्जाइज मरकुरी, राइट। एंड जुपिटर विल टेल यू द रिजल्ट्स व्हिच इट इज गोइंग टू गिव। जुपिटर आपको रिजल्ट बताता है। तो 34 से 36 के बीच में जब इसका मरकुरी एक्साइट होता है, और यहाँ पर जब 36 के
और 36, 37, 38, 38th ईयर, 38th ईयर के करीब करीब, 38th ईयर के करीब करीब, 36 to 38th ईयर के करीब करीब ही विल बी डूइंग बिजनेस। का शनि भी यहाँ आ जाएगा, अपने 10वें घर को यहाँ देखेगा। सो मतलब can let me explain you once more in a very different way. सब हटा देता हूँ। That was the chart. Jupiter was in line 10, 11, 12, 12 साल, 24 साल, 24 से 36, 12 से 24, 36 से 48 और 48 से 60। ठीक है। When Jupiter comes here, 1 से 12, सॉरी गलत हो गया, इसको भी एक मैं हटा देता हूँ। मार्च 2, 3, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7 और 2, 9, इन दोनों प्लैनेट्स हो गए थे हमारा 2, 3, 6, 7, 8। When Jupiter comes here, this will be the point of 36 to 48, 36 to 48। यहां पर जुपिटर जब आएगा तो किसको एक्साइट कर रहा है? शनि को। This was the strongest point of the person. When this gets energized, Saturn, शनि जब आपका या शुक्र के घर में था, this at the age of 36, it gets energized, right? तो this is the time when it starts business। ये 37th ईयर का रिकॉर्ड हुआ तो 38th ईयर में यहाँ आ जाएगा। तो 36 to 38 के ईयर में this person will start business, and in the case of Shani, it will be 30 to 60 will be this point। तो 30 to 60 will be 30 to 34, 34 to 36, 34 to 36 Saturn will excite Budh, which is again related to business। When now Saturn moves, Jupiter moves, you keep on moving। So what is important is here the principle which says is that whenever Jupiter अपने right time में transit करेगा on a strong Saturn और on the house of Saturn, ये profession को energize करता है। यहां पर जुपिटर जब एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा था, एक्वेरियस साइड ऑफ सैटर्न, हमने ये देखा सैटर्न जो है वो एक्सॉल्टेड घर में पड़ा हुआ था वीनस के, शुक्र के एक्सॉल्टेड घर में था। शुक्र पैसा देने का कारक था और उसके जो थर्ड हाउस, उसके आगे जो उसका लॉर्ड था वो वीनस, और मरकरी के से रिलेशनशिप बनता है तो उस टाइम उस आदमी की उन्नति होगी और वो उसको सैटर्न का सबसे बड़ा रिजल्ट देगा प्रोफेशन का। So that is how you have to see profession in this whole system। It's a very very easy system in which आपको पता लग जाता है एक तो ये कि कौन सा उम्र का क्षेत्र है जिसमें कि आदमी अपना प्रोफेशन में अच्छा करेगा, उछाल मिलेगा। यहाँ उछाल क्यों मिली? जब जुपिटर ने इसके घर में गया क्योंकि शनि शुक्र के एक्सॉल्टेड राशि में पड़ा हुआ था। शनि इज इन द रिजल्ट्स ऑफ शुक्र, एंड शुक्र इज ऑल अबाउट वेल्थ। नाउ it will not give you, it will give you wealth from government, it may give also wealth, कुछ नंबर 2 का पैसा भी देगा। मंगल राहु है, आगे बुध केतु है, तो मल्टीपल। तो आपको सेकेंड, 12th, 5th, 9th सब तरफ आपको प्लैनेट्स देखना चाहिए बिफोर यू कम टू कैसे कैसे और कौन कौन सा प्लैनेट एनर्जाइज होता जाता है या कौन कौन सा प्लैनेट उसके ऊपर चलता जाता है। दैट गिव्स यू अ गुड आइडिया। इसमें प्रॉब्लम कब आएगी? व्हेन विल ही गेट प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ? प्रॉब्लम इन हिज लाइफ विल बी व्हेन जुपिटर जो है वो अपने ट्रांजिट में सूर्य शुक्र के ऊपर ट्रांजिट करेगा। वाई? बिकॉज सन और वीनस दुश्मन है। क्योंकि दुश्मन है और जब भी इसके ऊपर जुपिटर जाएगा और
या और मतलब शनि ना भी जाए, खाली जुपिटर ही जाए इस पर, सन एंड वीनस इसका डिपॉजिटर जो है ये राहु के साथ बैठा हुआ है 6ठे 8वें में, तो जब भी जुपिटर इसके ऊपर जाएगा तो इसको प्रॉब्लम आएगी। तो समझ लीजिए आपका ये आपका 1 to 36 1 to 24 to 36 तो जब भी यहाँ पर इस हाउस में जब जाएगा, क्योंकि इफ आई डोंट नो व्हेदर शुड आई एक्सप्लेन यू, पहले 12 साल जो हम देखते हैं जुपिटर का, हम घुमाते हैं जुपिटर को 12 घर में, देन वी डू नॉट सी एस्पेक्ट्स, हम उसका एस्पेक्ट नहीं देखते हैं, हम खाली ये देखते हैं कि किस प्लैनेट के ऊपर जा रहा है और उस पर क्या इम्पैक्ट होगा उसका। दैट विल बी द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट फर्स्ट 12 years। फ्रॉम 12 to 24, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, फ्रॉम 12 to 24 years जो रिजल्ट जो देगा वो इम्पैक्ट देगा अपने दोनों प्लैनेट्स जो उनके साथ हैं, दोनों का एक इम्पैक्ट बनता है। सूर्य शुक्र के साथ मिलता है तो कुछ बनेगा, सूर्य शुक्र के साथ एरीज राशि में मिलेगा तो कुछ बनेगा। उसके अंदर मैं तो वैदिक भी डालता हूँ, दैट इज डिफरेंट, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आई सी अ चार्ट, जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि आप किस तरह एक चार्ट की पोटेंशियल को देख सकते हैं। तो दूसरे राउंड में जुपिटर जो होगा, सूर्य शुक्र जो दोनों साथ होंगे उन दोनों का रिजल्ट मिलेगा। तीसरे में हम एस्पेक्ट्स भी देखते हैं जब वो 36 से 48 साल हो जाएगा, और 48 की 60 के साल में हम मिक्स्ड रिजल्ट्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स देखते हैं। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सी। सो इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसको यहां पर आएगी जब जुपिटर इसका यहां पर 1 से 12 और 12 से 24, 24 से 36 के बीच में, 12 से 24 के बीच में, 24 से 36, जब भी जुपिटर यहां पर जाएगा यू हैव टू सी what are the results it will do, or when Saturn is transiting. Another very simple principle here is आप अपने normal transit को भी इस पथरी पे अप्लाई करेंगे and do the same this thing, it will give you more or less the same results. This is my research, my own research. इस पथरी के ऊपर जो ये प्रिंसिपल्स है इसको अप्लाई करेगा आपको तब भी रिजल्ट मिलेंगे। आप बहुत थोड़ी देर के लिए आप भृगु के जो शनि जिस तरह चलता है या जुपिटर चलता है, राहु चलता है, बहुत चीज़ें दिखते हैं वो नहीं अप्लाई कर पाते हैं, तो आप नॉर्मल जुपिटर और सैटर्न के जो है वो भी प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, यू विल गेट दी सेम रिजल्ट्स। अगेन इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हियर एट दिस प्लेस। whenever Jupiter Saturn goes over this place, ग्रेटर होगा, जुपिटर देगा तो शुक्र के रिजल्ट, शुक्र का नेगेटिव रिजल्ट देगा, जब शनि जाएगा तो सूर्य का नेगेटिव रिजल्ट देगा। यू अंडरस्टैंड? तो लाइव एंड नॉन लाइव, इस पे लाइव एंड जीव अजीव दोनों देखना चाहिए, जीव निर्जीव। जब शनि जाएगा तो सूर्य शुक्र के ऊपर, तो सूर्य के ज्यादा खराब रिजल्ट्स देगा, और वो भी शनि मेलेफिक जो होता है वो जो अजीवित चीजें हैं विच इज नॉट लिविंग उस पर ज्यादा खराब रिजल्ट फादर पे देगा। जुपिटर जाएगा तो वो सूर्य को तो हेल्प कर देगा बट शुक्र के रिजल्ट खराब कर देगा, और शुक्र के जो अजीब रिजल्ट होते हैं, धन का लॉस होगा, फाइनेंस का लॉस होगा, पार्टनरशिप का लॉस होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी व्हेनेवर जुपिटर एंड सैटर्न either applying the Bhrigu principle of rotation or normal transit principles of rotation, this is how you have to see what will happen when Jupiter and Saturn give. We have to also take Rahu into consideration, जो हमें आपको कॉम्प्लिकेट अभी नहीं कर। भाइयों का रिजल्ट तो देखते हैं हरदम मंगल से देखते हैं, मंगल। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कितने होंगे, वो भाई बहन जितने भी होंगे, ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो होते हैं वो हम मंगल से देखते हैं। मंगल के साथ राहु है, आगे जुपिटर है, तो इनके भाई जरूर होगा, एक भाई ये जुपिटर दिखाता है, और मंगल को बुध और केतु भी देख रहा है, आगे जुपिटर है तो दो इट इज बुध इज ऑलवेज मोर देन 1 2, तो सब मिला के इनके 2 या 3 भाई बहन होंगे, 2 to 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स। मंगल देखिए, मंगल के आगे देखिए कौन सा प्लैनेट है, उसके अगर दोस्त प्लैनेट है, जैसे जुपिटर बैठा है तो राहु बैठा है, ठीक है, मगर जुपिटर बैठा है तो गिव सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस देता है मंगल का। मंगल अगर ब्रदर है तो क्या देगा, तो सेकेंड हाउस में मंगल बैठा, सेकेंड 6 and 10 दिखना चाहिए। तो मंगल आप देखिए, मंगल यहाँ जुपिटर बैठा हुआ है और उसके सामने बुध बैठा हुआ है, सैटर्न इनके 12वें घर में है, तो 12वां घर इनका एक्सॉल्टेशन का घर भी है, मगर सैटर्न जो 12वां हाउस जो होता है, 12वां साइन भी है, 12वां हाउस भी है, तो 12वां हाउस देने का भी होता है। तो ये रिलीजियस काम भी बहुत करें, हर आदमी गलत काम भी करता है, सही काम करता है, कर्म तो अपने इच्छाओं के हिसाब से होते हैं, और कर्म की कोई सीमा नहीं होती, आदमी के जो डिजायर्स होते हैं उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है। एंड इसके लिए मैंने आपको फिर से बताया था, एस्ट्रोलॉजी समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू नो
चंद्रमा क्या है, सूर्य क्या है, शिव क्या है, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, कौन से प्लैनेट आपको ब्रह्मा जैसे हैं, कौन से प्लैनेट विष्णु जैसे बिहेव कर रहे हैं, कौन से प्लैनेट शिव जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इसके यहाँ पर ये आपको देखना पड़ेगा। शनि जो है ये आपका, क्योंकि यहाँ एग्जॉल्टेड है, तो शुक्र वाला प्रिंसिपल है कि आपको अच्छा देगा, पैसा भी देगा, आदमी को कितना देगा वो उसको आप यू हैव टू सी अदर थिंग्स, बट इट विल मेक यू अ मनीड मैन। चेंज बताया कब देगा, बट शनि क्योंकि 12th हाउस में, ये आदमी रिलीजियस भी होगा, रिलीजियस बेसिस से काम भी करेगा। जहां तक इनके दुश्मनों का सवाल है, दुश्मन का हाउस होता है 6, है ना, तो ये यहां से ये 7, 8, 9 है, 9 है केतु के साथ है, तो 9 तो बढ़ोतरी देता है आगे, तो ये आदमी के दुश्मन बहुत होंगे। इफ यू आर, ही विल हैव, दिस पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ एनिमीज। व्हाई? 9 तो है, बहुत अच्छा है, तो इसको अपने लिटिगेशन में फायदा हो सकता है, उधारी मिल सकती है, मगर दुश्मन जो होंगे वो भी उसी तरह ज्यादा होंगे, क्योंकि दुश्मन से यहां से 7, 8, 9 और केतु के साथ बैठा हुआ। एक चीज और प्रिंसिपल में बताता हूँ, ब्रदर्स हमने कहा था, मर्कुरी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब मर्कुरी जो हो केतु राहु के बीच में मंगल के साथ में है, मर्कुरी जो ब्रदर सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है वो राहु केतु के बीच में है, और मार्स भी साथ में है, तो इट शोज एक भाई या बहन, मर्कुरी सिस्टर भी ब्रदर भी कोण में है, एक भाई या बहन एकदम से सडन डेथ होगी और सडनली अपनी जीवन खत्म हो जाएगा उसका, उसको निकालने के लिए अगेन देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ सीइंग, बट दिस विल हैपन इन दिस पर्सन्स लाइफ। जीवित तो रहेगा भाई काफी टाइम तक, जुपिटर है, तो जुपिटर मतलब एक जुपिटर की एज है, उस एज तक तो रहेगा, यू नो, बट द थिंग इज देयर इट विल बी अ सडन, you can be very sure there will be a sudden end of one of his brothers and sisters. Choose हम हरदम भृगु शास्त्र में सूर्य के हिसाब से देखते हैं, तो सूर्य जो है ये इनका एग्जॉल्टेड है, शनि के साथ है, एक इधर प्लैनेट इधर, तो 2 या 3 इश्यूज होंगे इनके, 3 इश्यूज वुड बी देयर इन विच एक इशू जो होगा इनका डॉक्टर जरूर बनेगा। Why? Because सूर्य is with शुक्र with शनि in 12th and बुध केतु in the second of it, तो इनका एक बच्चा will be a doctor. Source of income, Saturn is the source of income. Saturn से जो इसका तीसरा है, या बुध केतु जो होता है मैनेजमेंट होता है, बुध केतु के साथ को मल्टीप्लिसिटी देगा, सैटर्न के आगे भी प्लैनेट्स है, उसके आगे भी प्लैनेट्स है, इसके मतलब इन आदमी के जब सैटर्न मूव करता है तो इनके 2 या 3 सोर्स इनकम हो गए, आगे जाकर सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा हो गए।